ईस्टर्न पेरिफेरल है और जो हाईवेज़ हैं उस पर ये कहा जाता है कि टू व्हीलर्स जो हैं उनकी एंट्री बैन है। लेकिन एफआईआर को लेकर अभी आपका एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि पुलिस कहती है कि एफआईआर हो सकती है, आपका क्या मत है? नहीं नहीं, देखिए उसमें कोई प्रोविजंस नहीं है कि किसी हाईवे पे सीज कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किसी। अगर बात करें भारत के फेडरल सिस्टम की तो यहाँ पर जो सुंदरता है वो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक सिस्टम बनाया गया है ताकि जनता की आवाज़ और जनता की ग्रीवेंस को सुना जाए। ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे 3 स्तंभ कहे जाते हैं, हालांकि चौथा स्तंभ हम भी कथित तौर पर माने जाते हैं कि मीडिया भी एक स्तंभ है, लेकिन 3 स्तंभों में एक स्तंभ सबसे मजबूत माना जाता है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अधिकारी वर्ग, जो कि जनता से सीधे संवाद भी रखते हैं। और जब ये अपने सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो कुछ वादे भी होते हैं, कुछ शपथ भी होती है। आज हम उस पर बात करने के लिए आपको मिलवा रहे हैं। हमारे गाज़ियाबाद के एडीएम महोदय हैं गंभीर सिंह जी। हम आपसे गंभीर सिंह जी आपसे ये मालूम करना चाहेंगे, जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एक जिसे कहते हैं शेरनी का दूध निकालने वाला जो कंपटीशन होता है, बहुत हार्ड होता है, जो एक सपना होता है हर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे का, उसको जब आप क्वालिफाई करते हैं और एक शपथ के तहत आते हैं, उस शपथ को लेकर आपका जो एक कंटेंट है वो क्या है और क्या उस पर अमल होता है, मैं दोनों चीज़ें जनता से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कहूँगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूथ किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके बीच में एक ही ये सपना होता है कि हम लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को उनको राह दिखाएंगे, युवाओं को राह दिखाएंगे और इस तरह से हम इस देश को खुशहाल और तरक्की की तरफ ले जाएंगे। यानी वो शपथ जो है उस पर अमल करना ही शायद आपका एक उद्देश्य भी होता है और होना भी चाहिए। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सिलेक्शन के बाद, सीट पर बैठने के बाद लोग शपथ को भूल जाते हैं। आपके बारे में मेरा अपना मत ये है, जितना मैंने लोगों से पूछा या जैसे मैं शहर में घूमता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप उस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, कई बार होता है। इसको कैसे समन्वय बनाते हैं आप? देखिए, जब मैं तैयारी करता था मैं सोचता था कि अगर मैं कभी किसी लायक बन जाता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और नो डाउट सारे अधिकारी अपने स्तर से सारा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और ये सिस्टम है, सिस्टम में जो काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो भी हैं हमारे रहे मेरे और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय का सीधा संदेश है कि जनता की सेवा या जनता की जो समस्याएं हैं उनको धरातल पर काम करिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करिएगा और ताकि सरकार और प्रशासन की छवि जनता के बीच में जाए और अच्छा काम एक मैसेज मिले। सर, कई बार मैंने आपसे व्यक्तिगत तौर पर, जैसे हम बैठते हैं, आपसे मिलने भी आते हैं, अक्सर मैंने देखा कि आप शिक्षा को लेके बहुत टारगेटेड होते हैं और आपका एक उद्देश्य होता है कि शिक्षित अगर समाज होगा तो हमारा बदलाव होगा और उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कई बार आपने देखा कि आपके पास लोग आते हैं, गरीब हैं, कुछ हैं फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो कई बार आप लोगों से भी कहते हैं और वहाँ भी करते हैं। ये एक आपका, मुझे लगता है, सबसे बड़ा एक टारगेट बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा से ही सब बदलाव होंगे? उसके लिए किसी भी हद तक आप जाने को तैयार रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अगर जीरो से हीरो अगर बना सकते तो आपको शिक्षा ही है और शिक्षा से केवल एक एंगल से परिवर्तन नहीं, बहुआयामी जीवन में परिवर्तन आते हैं। कि शिक्षा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो व्यक्ति क्या एक डायमंड की तरह है, जिस एंगल से भी देखोगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा और कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि वो देश हित में ना हो। और अगर हमने किसी बच्चे को शिक्षा दे दी, किसी परिवार को शिक्षा दे दी तो उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। जैसे जब भी हमारे अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने भी समाज ने जब उनको मदद करी है तो देखिए वो हीरे की तरह तरस कर उन्होंने क्या किया, समाज को एक नीति सा दी और समाज के लिए काम किया। सर, कई बार देखा कि आप अनफेवरेबल जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें भी कई बार आपकी जो क्षमताएं हैं, कई बार आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर देखने को मिले हैं। अभी वर्तमान में जिस तरह के चैलेंजेस और जिस सीट पर आप बैठे हैं उसमें चैलेंजेस बहुत थे। अभी आपने देखा रमज़ान भी था और तमाम त्योहारों का मौसम था, फिर और भी तमाम चीज़ें रहती हैं। अभी इसको कैसे समन्वय बना रहे हैं? अब ईद की तैयारियाँ जैसे हो रही हैं या और भी नवरात्रे भी आ रहे हैं, ये मल्टी जिसे कहना चाहिए हमारा जो डायमेंशनल जो हमारा सोसाइटी का एक फ्रेमवर्क है, उसमें हाल के दिनों में जिस तरह के बदलाव आए हैं उसको कैसे समन्वय आप बना रहे हैं? देखिए,
प्रेजेंट सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी बीसी के माध्यम से हमारे जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी ये सब चीज़ें निर्देश हैं कि भाई समाज के लोगों के बीच में आप अच्छे से समन्वय बनाइएगा और उनसे कोऑर्डिनेशन करिएगा। तो ईद हो या नवरात्रि हों, सब बड़े प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें यहाँ निकल जाती हैं। और गाज़ियाबाद की जनता बड़ी जागरूक है, सब लोग बड़े अच्छे हैं, सारे धर्मों के लोग बड़े आपसी प्रेम भाव के साथ रहते हैं, अच्छा अपना सद्भावना के साथ हर त्यौहार को सहयोग करते हैं। एक लास्ट सवाल ये है कि अभी जिस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल है और जो हाईवेज़ हैं उस पर ये कहा जाता है कि टू व्हीलर्स जो हैं उनकी एंट्री बैन है और कई बार पुलिस का भी सख्ती भी रहती है और सुरक्षा की दृष्टि से वो होना भी चाहिए और उसको रखते भी हैं कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन एफआईआर को लेकर अभी आपका एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि पुलिस कहती है कि एफआईआर हो सकती है, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए उसमें कोई प्रोविजंस नहीं है कि किसी हाईवे पे सीज कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं। किसी वो मीडिया में इस तरह से क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से जो विधिक कानूनी कार्रवाई को उन्होंने एफआईआर दर्ज के लिए लिख दिया है कि वो ऐसा नहीं है, एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रोविजंस नहीं है। तो उसमें यह है कि अगर कोई बार बार इस तरह का उल्लंघन करता या एनएचआई पे, हाईवे, एक्सप्रेस वे पे उन कर्मचारी के साथ बदतमीजी करता है या रोकने पर नहीं रुकता, तो वो एज पर लॉ अपने हिसाब से पुलिस की मदद लेके जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं। कई बार सर देखने में आया है कि पुलिस और एनएचएआई के ख़ासतौर से जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सीधे तो उसके एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन ठेकेदार और ये लोग जो होते हैं वो कई बार मिसयूज़ करते हैं। उसको लेकर कोई आपने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया? नहीं, देखिए पुलिस अपना बहुत अच्छा काम कर रही है गाज़ियाबाद में, और उसमें यह है कि जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कई बहुत सारी सरकारी एजेंसी चेक करती हैं और उनका समाधान भी निकालती हैं। सर जाते जाते नवरात्रे भी आ रहे हैं, ईद भी आ रही है, आपकी ओर से और आपके प्रशासन की पूरी टीम की ओर से देखिए पहले ईद आ रही, तो मैं पहले जितने भी ईद बनाने वाले हमारे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और नवरात्रे, और जैसे कि सनातन धर्म में 1 अप्रैल से न्यू वर्ष भी स्टार्ट होता है, तो पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरा जय हिंद, नमस्कार। हमारे बीच से ही हमारे अधिकारी आते हैं, हमारे समाज का रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन अगर गंभीर सिंह जी जैसे अधिकारी आते हैं तो जनता को भी लगता है कि हमारा नुमाइंदा यहाँ पर भी बैठा है और हमारी सुनवाई भी हो रही है, जो कि एक बेहतर समाज और बेहतर गवर्नेंस की तरफ इशारा करती है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।